हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडीज पे। मैं जय सिंह शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक नए टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड नरेशन। अब नरेशन है क्या? हम जब भी कोई भी वक्ता, बोलने वाला अपनी कोई बात कहता है तो उसको कोई सुन भी रहा होता है। जो बात कही गई उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। कोई कथन, हिंदी में से क्या कह देते हैं? कथन। अब बात को कहने का दो तरीके हैं। किसी भी बात को करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला, स्पीकर जो बोल रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो उसे सुन रहा है वो क्या कहलाएगा? लिसनर। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर है, सुनने वाला लिसनर है। इसने कोई बात कही तो जो बात कही, अगर उसको हम लोग लिखते समय एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स का यूज करके लिखेंगे, उन्हीं वर्ड्स का यूज करके लिखेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या कह देंगे? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये जो लिसनर है, जिसने स्पीकर की बात सुनी, ये जाकर किसी व्यक्ति से वो बात कहेगा तो क्या वो एग्जैक्टली उसी तरीके से कहेगा? अगर वो क्या करेगा, कुछ अपने शब्दों में वो बात कह देगा तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से होगी? वक्ता ने जो बात कही तो मीनिंग तो वही रहेगा, इसलिए मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जैक्ट मीनिंग, उसका जो अर्थ है, बात का जो अर्थ है वो सेम रहेगा, लेकिन वर्ड सेम हो जाएंगे। क्योंकि वर्ड्स क्या होंगे इस लिसनर के अपने शब्द होंगे। तो ऑन, इन हिज ऑन वर्ड्स। तो ये दोनों बातें किससे संबंधित है? इनडायरेक्ट से। और ये किससे संबंधित है? डायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? वर्ड सेम रहेंगे जो स्पीकर ने कही एज इट इज, इसलिए उनको हम लोग इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। लेकिन जब बात किसकी आएगी? इनडायरेक्ट स्पीच की, वहां पर क्या होगा? जो लिसनर है वो अपने ऑन वर्ड्स में ये बात कहेगा। एग्जांपल देखते हैं। रोहन सेज, रोहन क्या कहता है? रोहन सेज आई एम हंग्री। रोहन क्या कह रहा है? कि मैं भूखा हूं। रोहन क्या कह रहा है? मैं भूखा हूं। अब रोहन ने ये बात कही, ठीक है, कि मैं भूखा हूं। अब मैं इसको किस तरह से कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? रोहन सेज दैट। रोहन कहता है कि। मैं यहां पर दैट क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि यहां पर इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए क्या आ रहा है? दैट। हमने क्या किया यहां पर? सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट कनेक्टर ले आए। रोहन सेज दैट। अब मैं ये थोड़ा कहूंगा कि आई एम हंग्री, क्योंकि मैं तो भूखा नहीं हूं, नाश्ता करके आया हूं। भूखा कौन है यहां पर? रोहन। इसलिए रोहन के लिए क्या आ जाएगा? ही। तो रोहन सेज दैट ही। अब ही के अकॉर्डिंग आप खुद बताइए, ही अपने साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा? इज। रोहन सेड दैट ही इज हंग्री। तो ये जो इनवर्टेड कॉमा के साथ में आपने जो सेंटेंस लिखा, ये तो कौन सा सेंटेंस था स्टूडेंट्स? डायरेक्ट स्पीच। और जो हमने इसको चेंज किया है, ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल सी बात है, एग्जांपल्स के माध्यम से हम देखेंगे। अब जब इसको चेंज करने के नियम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसको किन किन भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, आपको नजर आ रहा है यहां पर कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, आई एम हंग्री। तो डायरेक्ट स्पीच में जो भाग इनवर्टेड कॉमास के बीच में होता है उसे हम कह देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कह देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इस
इस बात को रिपोर्ट कौन कर रहा है? यहां पर एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, रोहन इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। तो रिपोर्ट करने के लिए जिस वर्ब का यूज किया जा रहा है उसे क्या कह देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां ये जो सेज है ये क्या हो जाएगी? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या कह देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे बदल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, he says I am a good swimmer। अब कोई व्यक्ति वो कह रहा है कि मैं एक अच्छा स्विमर हूं। अब इसे मैं अपने शब्दों में कैसे कहूंगा कि वह कहता है कि वह एक गुड स्विमर है, अच्छा स्विमर है। इसी तरह से कहूंगा। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, he says that। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंस की जब भी बात होगी तो हम सेंटेंस कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी शायद आपको कि एसर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग जो स्पीच है जिसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब आती है, रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, और इसे हम क्या कह देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इनको जोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? दैट का। He says that। अब देखिए ये आई वास्तव में है कौन? किसकी बात कर रहे हैं? वही तो कह रहा है, he says, वह कहता है कि वह एक अच्छा स्विमर है। इसलिए जो इसमें आप ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी फर्स्ट पर्सन की बात होगी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, याद रखनी है, और हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिल रहा है जो कि आई और वी और उसके जो रूप होंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ही सेड दैट ही, अब ही के साथ में क्या लगाएंगे? सबको पता है अपन को कि ही इज अ गुड स्विमर। सिंपल सा है, ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। ज्यादा क्या क्या चेंजेस किए हमने क्या किया? दैट लगाया, और क्योंकि यहां पर देखिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। याद रखने की बात है, टेंस में बदलाव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से दो टेंस में हो? प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बदलाव कब होगा? जब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी बदलाव होगा। चलिए पहला वाक्य हमने बनाया। अब देखिए सेज का सेज ही क्यों रहा, इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ, और बदलाव कब करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट कहां आएगा? इसकी जस्ट बाद में। यहां देखिए कुछ नहीं दे रखा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर से लिखा मिल रहा है आपको तो से का हम लोग से ही रख देंगे। अगर सेज लिखा हुआ है तो वो भी सेज ही रह जाएगा, और यदि सैड लिखा हुआ है तो वो भी सैड का सैड रहेगा, कोई बदलाव नहीं कर रहे। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे देखिए सेकंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे और थर्ड सेंटेंस में भी देखेंगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तब क्या करोगे? वहां क्या हो जाएगा? से के बाद आपको पता है टू लिखा हुआ मिलेगा, तो से टू लिखा हुआ मिल रहा है, उसको आप किस में बदल दोगे? टेल में। टेल यानी क्या है ना, बताना। सेज टू किस में बदल जाएगा? टेल्स में। सेज टू किस में बदल जाएगा? टेल्स में। और सैड टू किस में बदल जाएगा? सैड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। तो ये हमें याद रखना है, इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स कि से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, और से टू किस में बदल रहा है?
और ये बातें भी कब हो रही है जब असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस से इंटरोगेटिव या हम लोग आगे और भी प्रकार के सेंटेंस देखेंगे, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो सेंटेंस के भाव के अनुसार होंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार अपने इतना समझ लें कि असर्टिव सेंटेंस में इस तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। They say to us you are late. They say to us you are late, यानी वो हमें कहते हैं कि कौन लेट है, you are late, हमें कह रहे हैं सो हम ही लेट है। कैसे बनाएंगे, तो they say to us, अब देखिए ध्यान रखने की बात आ गई है, say to किसमें चेंज हो रहा है, ये देखिए tell में, तो क्या आ जाएगा tell। तो they tell us, और क्या बताया था आपने कि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में हम लोग आर भी बोल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, आर एस, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। चलिए बनाते हैं। they tell us, वे हमें कहते हैं, ठीक है, you are late। अब ये आपको देखो ये you वास्तव में कौन था, they say to us, वे हमें कहते हैं कि तुम लेट हो, हमें कह रहे हैं मतलब हमें हमारी बात हो रही है, तो यहाँ यू जो है ये किसकी बात हो रही है, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो अगर सेकंड पर्सन आ रहा है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ रहा है सेकंड पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब जो कि आपकी ये है, ये क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, से टू क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है सेकंड पर्सन, कहीं पर भी चाहे सब्जेक्टिव रूप में हो चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में, यदि यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन मिल रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए आज क्या है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप है, तो यहाँ हम लोग इसका सब्जेक्टिव रूप लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या है सब्जेक्ट, तो क्या लगा देंगे, they tell us that we, और टेंस यहाँ पर चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है प्रेजेंट, इसलिए टेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम लोग। they tell us that we are late, ठीक है। अब तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। रमन said to me I am going to gym now, रमन ने मुझे कहा कि मैं जिम जा रहा हूं, कहा था, अभी थोड़ा ना कह रहा है, भूतकाल में कहा था, पास्ट टेंस में कहा था, यानी यहां पर आप देखिए फिर से बात करेंगे, ये आपका क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम हमेशा क्या रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बात की थी अपन ने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में, आप देखो देखें से की सेकंड फॉर्म सेड मिल रही है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में होने पर क्या होगा टेंस में बदलाव होगा, ठीक है। तो पहले अपन बदलाव देखते हैं क्या क्या बदलाव हो रहा है। अगर पास्ट टेंस में दे रखी रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह से बदलाव हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, आगे इसकी टेबल आपको मिलने वाली है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में है तो इसमें टेंस में कैसे बदलाव होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो किस में बदल जाएगा भाई, वो पास्ट सिंपल में, यानी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये बदलाव करेंगे। अब वापस आते हैं सेंटेंस में कि कौन से टेंस की बात हो रही थी, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब ये हो गया कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बदलते समय कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है,
पास्ट कंटिन्यूअस की। चलिए बनाते हैं। तो रमन सेड टू किस में बदल जाएगा, देखें टोल्ड में, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो रमन टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू जिम नाउ। आई फिर से देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, दैट ही, एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही was going to gym। ये क्या है, नाउ यानी अब। तो जो तीसरा जो चेंज होगा, हमने भी बात की क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में चेंज किया हमने, ठीक है, टेंस में चेंज किया हमने। अभी हमने बात की कि यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। और तीसरे चेंज की बात कर रहे हैं, नाउ क्या है अपने आप में, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। तो एडवर्ब, और क्या होगा एडवर्ब में बदलाव किस तरह से होगा, नियरनेस शो करने वाले यानी निकटता शो करने वाले, समय को बताने वाले और दूरी को बताने वाले एडवर्ब्स में भी बदलाव होता है। तो क्या करेंगे, नाउ का किस में चेंज जाएगा, देन में। इसकी भी आपको टेबल मिलेगी, प्रोनाउन की आपको टेबल मिलने वाली है, टेंस की टेबल मिलेगी और इसके अलावा एडवर्ब की टेबल मिलेगी, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में सेंटेंस में चेंज करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। तो आपने देखा कि कौन कौन से बदलाव हुए, एक बार उनको लिख लेते हैं। तो पहला बदलाव यानी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से बदलाव करने हैं हमें। तो पहला बदलाव कौन सा हम लोग करेंगे, टेंस में बदलाव। दूसरा हमने क्या देखा, प्रोनाउन में। तो बेसिकली कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन में बदलाव। तीसरा जो परिवर्तन कौन सा होगा, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। और एडवर्ब भी कौन से स्टूडेंट्स, जो समय और दूरी की निकटता को बताते हो, क्योंकि वो दूरी के सेंस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट में बदल रहे हैं ना। तो एडवर्ब में बदलाव। तो हमने देखा इस तरह से कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो कौन से तीन बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला टेंस में बदलाव, दूसरा प्रोनाउन में बदलाव और तीसरा एडवर्ब में, जो समय और दूरी की निकटता को बताते हो उनमें बदलाव होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये तीनों बदलाव किस तरह से करेंगे, इनसे रिलेटेड टेबल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि हमें टेंस अच्छे से नहीं आते हैं तो ना तो आप पैसिव वॉइस अच्छे से कर पाते हो, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसलिए टेंस पहले आना हमें जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अच्छे से पता होनी चाहिए। और हमारे जो YouTube चैनल है इसके लिंक पे आपको मिल जाएगा टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो डाले हुए हैं, पहले उनका अध्ययन करें, उसके बाद में मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ ये, उसके बाद में आप लोग जो हमारे जो अभी जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, इसको देखें। ये बस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।